कि जो हमारे ब्लॉक में 1,99,00,000 यानी 2 करोड़ की लागत से जो टंकी बना हुआ है, हमको तो लग रहा है कि शायद जनप्रतिनिधि लोग देख रहे हैं। आज शायद लोग आते हैं ब्लॉक में तो पानी पीने को मिलता है, आज तक पानी का बूंद भी नहीं उस टंकी से। दुर्भाग्य यही है कि ना वहाँ एसडीओ से आपको मुलाकात होगी, ना जेई साहब से मुलाकात होगी। और ये देखिए तो सरकार के द्वारा, यहाँ के प्रशासन के द्वारा ये कहिए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात कि इतना दिनों से पानी टंकी बना हुआ है और पानी ना मिले, यह तो विभाग की लापरवाही है। जितने भी फंड होते हैं वो लागू तो हो जाते हैं, लेकिन वो घोटालों में लिप्त हो जाए, खत्म हो जाते हैं वो। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो सरकार की नाकामी और जनता की पीड़ा दोनों को उजागर करता है। हम बात कर रहे हैं बिहार के सिवान जिले के मैरवा की, जहां 2 करोड़ रुपए खर्च कर एक पानी की टंकी बनाई गई थी। उम्मीद थी कि अब हर घर तक नल से पानी पहुंचेगा, लेकिन आज तक ये टंकी बेकार खड़ी है। न पाइपलाइन पूरी हुई, न सप्लाई शुरू हुई। जो पाइप बिछाई गई उनमें लीकेज से गंदा पानी घरों तक पहुंच रहा है। लोग मजबूर हैं, कभी हैंडपंप, कभी टैंकर और कभी गंदे नालों से रिश्ते पानी पर निर्भर। आज तक करीब 5 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च हो चुके हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला? वहीं ढाक के 3 पार पानी आज भी सीधे मोटर से सप्लाई किया जा रहा है। टंकी महज एक शो पीस बनकर रह गई है। अब सवाल यह है, जब टंकी बनी तो चालू क्यों नहीं हुई? पैसे खर्च हुए तो पानी क्यों नहीं आया? और जवाबदेही किसकी है? ये कोई एक इलाका नहीं, ये कहानी है उस व्यवस्था की जो जनता से वादे तो करती है लेकिन निभाती नहीं। तो आइए इसी मुद्दा पर हम यहाँ के कुछ स्थानीय नेताओं से बात करेंगे, समाज सेवियों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस तरह की जो समस्या है यह क्यों उत्पन्न हुई है और इस पर इन जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों का क्या कहना है। ये कहीं ना कहीं सरकार के जो भी योजनाएं हमारे धरातल पे आती हैं, हम लोग देखते हैं कि सरकार की तरफ से योजनाएं सुचारू रूप से धरातल तक आती है, उद्घाटन भी होता है, लेकिन कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पे धांधली, घोटाले, कई तरह के इल्जाम भी लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये सही भी माना जाता है, क्योंकि एक आम कार्यकर्ता, आम व्यक्ति होने के नाते मैं समझ सकता हूँ, और मैरवा नगर पंचायत का मैं निवासी हूँ, तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जो भी योजनाएं आती हैं वो हमारे लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाती हैं। सरकार के जितने भी फंड होते हैं वो लागू तो हो जाते हैं, लेकिन वो घोटालों में लिप्त हो जाए, खत्म हो जाते हैं। वो अनगिनत इस तरह के कई सारे, जैसे 7 निश्चय माननीय मुख्यमंत्री जी का नल जल योजना का कार्यक्रम था, उसमें भी हमने देखा कि पाइप लगा, सब कुछ लगा, नल का टोटी भी हर दरवाजे पर लगा, लेकिन वह पानी किसी व्यक्ति के घर तक नहीं पहुंचता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति उस पानी का टैक्स नगर पंचायत तक पे करता है। इस तरह की कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन उस घोटाले में सभी लोग लिप्त हैं। कहीं ना कहीं हम जनप्रतिनिधियों का भी इसमें लापरवाही दिखता है। हम मानते हैं कि जिस प्रकार से हमारा जनप्रतिनिधि होगा वो उसी प्रकार से काम को धरातल तक पहुंचाने का काम करेगा। हम जात पात में, भेदभाव में देख के जनप्रतिनिधि को चुनने का काम करते हैं। अनगिनत इस तरह की बहुत सारे जनप्रतिनिधि जिनको बोलना नहीं आता, जिनको लिखना नहीं आता, वो सदन में अपनी बातों को कैसे रख सकते हैं, अपने आवाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कोई योजना आती है तो उसको कैसे धरातल तक ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जनप्रतिनिधियों का भी लापरवाही है। और जितने भी जनप्रतिनिधि, हम सबको नहीं कहते, हमारे ये भी इंग्लिश पंचायत के मुखिया तनवीर अहमद इतने अच्छे काम कर रहे हैं, उनका चर्चा भी चारों तरफ है। तो इस प्रकार से जब शिक्षित और एक व्यवस्थित युवा या कोई भी व्यक्ति चुन के आता है, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं वो काम जो भी होगा वो सार्थक होगा और सभी लोगों के पास सही में पहुंचेगा। जैसे कि अभी हमको पता है कि वो अभी नगर पंचायत के अंदर में 2020 के बाद से सरकार उथल पुथल में रही है, और नगर पंचायत के इसके पहले कोई और चेयरमैन थे, अभी 2020 के बाद से कोई और चेयरमैन है। अभी जो वर्तमान 2022 में चुनाव हुई, जो पिछले वाले थे उनको हमको समझ में नहीं है कि क्या उन्होंने देखा है, और अभी जो वर्तमान में है 2 साल उन्होंने काम किया, उसके बाद सभी वो भी केस फौजदारी में चल रहे हैं। हमें लगता है कि आज तक उस पर किसी का नजर भी नहीं पड़ा होगा, और नजर पड़ने का कई कारण है कि लोग स्वार्थी होते हैं बहुत ज्यादा। जो आम लोग होते हैं उनको अपने स्वार्थ से केवल बात होती है, बाकी उन चीजों दुनिया से कोई मतलब नहीं। उनके घर तक न ला गया तो उससे
लगा कि पानी आ रहा नहीं आ रहा उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे जो भी लोग होते हैं वो अपनी आवाज को उठाने का काम कभी नहीं किए हैं। वो उनको कुछ ना मिल जाता, वो चुप हो जाते हैं, बातों को कहीं आगे नहीं बढ़ाया जाता। कहीं ना कहीं ये हम सबकी लापरवाही है, तो आज उस तरह का माहौल दिख रहा है। नगर पंचायत में हमारा घर पड़ता है, लेकिन हम आज तक हमारा घर नगर पंचायत के या सरकारी किसी भी योजना का लाभुक नहीं है। नल जल का भी लाभुक नहीं है, ना नाला का लाभ। हमारे घर के पानी भी नाला में नहीं बहता है। हम तो मानते कि उस योजना से हमारा आज तक कोई भी घर परिवार कोई मतलब किसी को सुविधा नहीं मिला है, लेकिन उसी प्रकार से बाकी लोगों को भी नहीं मिलता होगा। लेकिन हम लोगों ने लड़के नाला भी रोड भी बनवाने का कई जगह हम लोग काम किया है। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सबकी लापरवाही है, और इसमें खासकर अभी जो वर्तमान में जिसके अधिकार क्षेत्र में यह कार्यक्रम आता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह योजना है, उसको इस पे देखना चाहिए। शायद उनके कान में जो नहीं रेंग पा रही है तो आगे उनको दिखाने का काम किया जाए। देखिए, माननीय मंत्री हो या माननीय सांसद कोई भी हो, मैं मानता हूँ कि हर एक कार्यों पे उनकी नजर शायद नहीं हो पाती हो, लेकिन मैं स्थानीय जो छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं, छोटे जनप्रतिनिधि कहने का मतलब कि जो वार्ड सदस्य होते हैं या मुखिया होते हैं या सरपंच होते हैं या फिर जो भी मतलब पंचायती राज के जो भी हमारे प्रतिनिधि होते हैं, मैं मानता हूँ वह शायद अपनी इस बातों को आगे तक बढ़ाए तो शायद इस पे कुछ काम बन सकती है। क्योंकि माननीय मंत्री होते हैं, उनको पूरे बिहार को देखना होता है, माननीय सांसद पूरे जिला को, छोटी छोटी चीजें शायद उनके पास तक नहीं पहुंच पा रही, या फिर कम समय में उनके पास ये बात नहीं पहुंची तो नहीं ध्यान दे पाए। मानता हूं मैं बात को, लेकिन यदि उनके पास यह बात गई है तो मैं मानूंगा और मैं उनसे आग्रह भी करूंगा कि इस बात को विचार करें और इसको त्वरित कार्य कराने में सक्षम रहे। मैरवा में पेयजल के लिए को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। भीषण गर्मी का मौसम है, आप देख सकते हैं। मैरवा में पीएचडी विभाग का अनुमंडल कार्यालय है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जाने पर किसी से भेंट नहीं होता है। लोग मारे मारे फिर रहे हैं। सबसे तो पहले प्रखंड कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं उनको यहाँ रहना पड़ेगा और लोगों का काम करना पड़ेगा, इसलिए कि गर्मी का दिन रहिएगा नहीं तो काम करिएगा क्या, निदान नहीं निकल पाएगा आम जनता का। इसलिए हम पदाधिकारियों से यह मांग करते हैं कि वह अपने कार्यालय में निश्चित रूप से बैठे और समस्या का निदान करें। यहाँ पर आप देखे होंगे कि पीएचडी विभाग कार्यालय के सामने बड़ा सा टंकी लगा हुआ है, लेकिन आज तक लगभग 4 वर्ष हो गया मैरवा शहर की जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है? देखिए, यह तो दुर्भाग्य की बात है कि इतना दिनों से पानी टंकी बना हुआ है और पानी ना मिले, यह तो विभाग की लापरवाही कही जाएगी। जो पदाधिकारी हैं उनकी लापरवाही है कि सही ढंग से उसका निगरानी नहीं कर रहे हैं। मैरवा की जो जनता है त्राहिमाम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो जल संकट है वो घर आने लगा है, जल का स्तर काफी नीचे चला गया है, लेकिन न कोई यहाँ से कर्मचारी या न पदाधिकारी जाके सूद ले पा रहे हैं। तो इसके समाधान के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, इसके पहले वाले गर्मी में हर प्रखंड में एक लिस्ट बनी थी, उसमें नंबर दिया गया था कि पेयजल संकट अगर आता है तो उस पर संपर्क किया जाए। इस बार भी हमको लगता है कि अभी कुछ देरी हुआ है, वह हो जाएगा और उसका निदान निकलना भी शुरू हो जाएगा। ये जो पानी टंकी है 2 करोड़ की लागत से बनी है और सुनने में ये आया है आज तक उस पानी की टंकी में पानी ही नहीं भरा है। हालांकि सप्लाई तो हुआ है लेकिन डायरेक्ट मोटर चला के हुआ है। इससे क्या करें? देखिए, पानी हमको जहाँ तक जानकारी है पानी टंकी में भरा गया था और सप्लाई भी हुआ, लेकिन जगह जगह जो नल और पाइप जो बिछा हुआ है उसमें कहीं लीकेज, सही ढंग से उसका निर्माण नहीं हो पाया, जिसके चलते यह सही ढंग से नहीं चल पाया और यह जो है विभाग की बहुत बड़ा लापरवाही है। मैरवा में पीएचडी विभाग का कार्यालय है, अनुमंडल कार्यालय है। कार्यालय में चाहे वो एसडीओ हो या फिर जेई हो, चाहे कोई भी कर्मचारी मिलता नहीं। गर्मी का समय है, तमाम ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र के लोग गर्मी के मारे तबाह हैं। गर्मी के चलते पानी का स्तर नीचे भी जा रहा है। आखिर अगर किसी की समस्या होगी मैरवा शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के लोग, कहाँ जाएगा, कहाँ सुनाएगा? कि एक तरफ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो मीडिया है, जहाँ एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति और देश में आप देख रहे हैं कि कौन कौन से राजनीति हो रहा है,
उसके उलट आप मैरवा के बहुत बड़ा मुद्दा जो लगातार 10 साल से ऊपर से जो चला आ रहा है उसको आपने चिन्हित किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दूसरे शब्दों में कहूं तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मैरवा का जो पीएचडी विभाग जहां स्थल चयनित करके आप देखिए कि मीनार बना हुआ है, उसका ऑफिस बना हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि ना वहां एसडीओ से आपको मुलाकात होगी, ना जेई साहब से मुलाकात होगी। और ये देखिए तो सरकार के द्वारा, यहाँ के प्रशासन के द्वारा ये कहिए तो बहुत बड़ा फेलियर है। हम लोग लगातार, चूंकि हम जब जिला पार्षद थे उस समय भी यहाँ के जनता ने चिन्हित करके मुझे ये दिया था और हम लगातार 5 सालों तक इस मुद्दा को उठाते रहे। हम लोग डीएम साहब से भी मिले, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुआ। एक बार जांच आया था, जांच में कहा कि नहीं नहीं उसको हम लोग दिखवाते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात। हम लोगों ने कई बार, अभी जो हमारे माननीय विधायक हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑफिस के जरिए नगर पंचायत के लोगों ने चिन्हित करके माननीय विधायक को ज्ञापन दिया और कहा कि आप मजबूती के साथ इसको उठाइए दिशा में। मुझे लग रहा है कि अमरजीत कुशवाहा के द्वारा, आपके क्षेत्र के विधायक के द्वारा लगभग 4-5 बार से उस मामला को उठाया गया, नाला का मामला उसको उठाया गया, लेकिन आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया और ना ही किसी पदाधिकारी के द्वारा मैरवा का जो सबसे बड़ा समस्या है, पानी का समस्या है, उस पर कोई निदान हो पाया। तो मैं तो समझता हूं कि ये सरकार और उसमें बैठे हुए अधिकारियों की विफलता है। हम लोग ने अपने तरफ से पूरे प्रयास किया, लेकिन मैं स्पष्ट से कहना चाहता हूं कि इसमें करोड़ों रुपया का लागत लगाकर और जो उसका धन का जो दुरुपयोग किया गया और उसका रत्ती भर भी मैरवा के नगर पंचायत के लोगों का फायदा न हुआ, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है मैरवा के लिए। और हम लोग कहना चाहते हैं कि कब यहाँ के जो भी पदाधिकारी, अब यहाँ के सक्षम पदाधिकारी, हम तो जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे कि आपके दिशा के बैठक में यहाँ के कितने बार लोगों ने इस मुद्दा को उठाया, लेकिन इस मुद्दा पर आज तक कोई जवाब नहीं आया। ये सरासर सरकार की विफलता और यहाँ के अधिकारियों की विफलता का निशानी है। अच्छा, गर्मी का मौसम है, चापाकल देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में चापाकल में तमाम समस्याएं आती है, तो वो उसके निदान के लिए क्या पीएचडी विभाग से कोई उपाय किया गया है? देखिए, हम लोगों ने देखा है कि पीएचडी विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं, मुझे लगता है कि यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि से आप पूछ दीजिए, वो आपके पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि हो, मुखिया हो, जिला पार्षद हो, या ब्लॉक के किसी पदाधिकारी से पूछ दीजिए, किसी भी जनमानस से पूछिए कि क्या आपने कभी पीएचडी विभाग के किसी पदाधिकारी को आप जानते हैं, तो उनका जवाब होगा नहीं। इसलिए कि पीएचडी विभाग के जो भी पदाधिकारी आते हैं, कुछ लोगों से मिलकर, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरा अनुभव रहा है इसमें, वो लोग वासर लेकर आते, कहते कि थोड़ा सा जाइएगा तो अपने पंचायतों में बंटवा दीजिएगा। तो पीएचडी विभाग कह लीजिए कि बिहार में एक मृत विभाग है, जहां मोटी मोटी तनख्वाहें तो मिलती है, लेकिन उनके एवज में जनता का और उनसे संबंधित कोई भी समस्या का निदान नहीं होता है। आप पंचायतों में भ्रमण कर लीजिए या नन पंचायत या आपके नगर पंचायत में, कहीं का ऐसा कुछ कोई लाभ नहीं। हमने सुना है कि जब से मीनार आप बोल रहे हैं पानी टंकी बना है, आज तक मोटर के थ्रू उसमें पानी ही नहीं गया है, ये कहाँ तक सही है? तो हम तो आपसे बताइए रहे हैं कि लगभग जो मेरे जानकारी, हो सकता है कि थोड़ा सा कम बेस हो सकता है, लगभग 2 करोड़ की योजना है और वो पाइपें यहाँ गिरी हुई थी। उसमें लोगों का बहुत मतलब खुशी का माहौल था कि मैरवा में जल मीनार बन रहा है, लोगों का मैरवा में अच्छा पानी का सप्लाई होगा, लेकिन वो सपना ही रह गया। और मुझे लगता है कि मैरवा के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य के साथ साथ बहुत बड़ा ये करप्शन है, ये बहुत बड़ा करप्शन है। इसमें करप्शन बहुत ज्यादा हुआ है, जो आज तक, चूंकि इसके पीछे कारण मैं बता देना चाहता हूं कि जब भी किसी वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दिया जाता है तो उसमें कोई ठोस जवाब नहीं मिलता है। इसका कारण यह है कि इस विभाग में बहुत बड़ा करप्शन है, बहुत बड़ा घोटाला है। इसी के चलते कोई स्पष्टीकरण यहाँ नहीं मिल पाता है। धन्यवाद। देखिए, जो हमारे ब्लॉक में
1,99,00,000 यानी 2 करोड़ की लागत से जो टंकी बना हुआ है, हमको तो लग रहा है कि शायद जनप्रतिनिधि लोग देख रहे हैं। आज शायद लोग आते हैं ब्लॉक में तो पानी पीने को मिलता है, आज तक पानी का बूंद भी नहीं उस टंकी से टपका हुआ है। इसमें एकदम बाटाधार में सरकार है। आज तक मान लीजिए 2 करोड़ का जो रुपया का लगा हुआ है फंड, आज तक ना सिवान के वरीय पदाधिकारी, ना यहाँ पे पीएचडी विभाग का पदाधिकारी, कोई आदमी सुनने तक तैयार नहीं है। अभी हमारे 8 पंचायत, एक 9 पंचायत को ले लीजिए, तो कहाँ सरकारी कल है, कहाँ पानी नहीं दे रहा है, उसको नॉट वाशर सही करने वाला कोई अधिकारी यहाँ पर है ही नहीं है। बताइए इस समय गर्मी का तापमान कितना है, ब्लॉक में लोग आ रहे हैं, चाहे पंचायत में कल है, कहीं पानी नहीं है। यहाँ पे 2 करोड़ रुपया सरकार खा गई है, उसका अधिकारी पीएचडी विभाग के लूट खसोट को यहाँ से रफा दफर हो चुके हैं। तो ये एसडीओ और जेई का न मिलना है कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या है कि यहाँ के हम क्या कहें, यहाँ पे तो संसद है मैरवे प्रखंड के, एक एमएलसी है मैरवे प्रखंड के, और तो नौतन प्रखंड के हमारे माननीय विधायक जी हैं। लेकिन इस पीएचडी विभाग की ओर से इतना लापरवाही है कि जिसका हिसाब नहीं। आप तो देखे हैं, हम भी ब्लॉग में देखे, तब हम कहें कि एक हमारे दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन, हर हालत में पब्लिक के पास जाना चाहिए और यहाँ का जेई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जितना जल्द हो वो लोग मैरवा में प्रस्थान करें और आके इस टंकी को सही करें और हमारे क्षेत्र का नल और जो पानी का समस्या उसको दूर करें, जो सरकारी व्यवस्था उसको सुदृढ़ रूप से चालू करने का काम करें। पानी के टंकी के नीचे ही वाटर टेस्टिंग लैब भी बना हुआ है। जी, देखने से नहीं लगता है कभी उसमें पानी की टेस्टिंग हुई होगी। क्या आपके गांव में कभी वाटर टेस्टिंग होता है? आज तक नहीं देखने को मिला है। ये तो केवल पेपर में टेस्टिंग हुआ है। देख नहीं रहे हैं कि बड़का टंकी बन गया लेकिन पाइप उसमें नहीं लगा है कि पानी आए। अभी सप्लाई तो दूर की बात है, केवल पेपर में रजिस्टर में नीतीश कुमार के ये साइन हुआ है कि यहाँ पे टेस्टिंग मशीन लगा हुआ है और लैब द्वारा पानी जांच हो रहा है। धन्यवाद।